नर्मदा नदी के तट पर एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चीलों जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उनसे सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रहे। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखते। इस तरह दोनों की जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी शक्ति सियारों को भी बताए। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चीलों ने जितिया व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रहे। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की कर की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसी की आवाज है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गए, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहू हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई। उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे, जबकि चील्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती थी। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे और अपने जीवन में खुशहाली का बहार लाई। जितिया व्रत 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण, जिसमें व्रत का समापन होता है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। काल में विद्याधर वंश में जमुतवाहन नामक एक धर्मात्मा और परोपकारी राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत उदार और निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों के प्रति करुणामय थे। एक दिन उन्होंने अपना राज्य छोड़ साधु जीवन बिताने का निश्चय किया। एक दिन जंगल में भ्रमण करते समय राजा जमुतवाहन को एक वृद्धा मिली जो रो रही थी। जब उन्होंने उसने रोने का कारण पूछा तो वृद्धा ने बताया कि वह नाग वंश से संबंधित और उसका बेटा बलि के रूप में गरुड़ को समर्पित किया जाने वाला है। राजा जिमुतवाहन ने वृद्धा की पीड़ा को महसूस किया और उसके पुत्र के स्थान पर खुद को बलिदान देने का निर्णय लिया। उन्होंने गरुड़ के आने के स्थान पर जाकर एक चट्टान पर लेटने का निश्चय किया। कुछ समय बाद गरुड़ आया और जिमुतवाहन को नाग समझकर उठा लिया। लेकिन जब उसने देखा कि जिमुतवाहन शांत और निडर है तो उसने उनसे पूछा, तुम इतने निडर क्यों हो, जबकि तुम्हें मालूम हो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा जिमुतवाहन ने गरुड़ को अपनी निस्वार्थता की कहानी बताई और कहा कि वे वृद्धा के पुत्र के स्थान पर बलिदान देने आए। जिमुतवाहन के साहस और त्याग से प्रभावित होकर गरुड़ ने उनका जीवन बचा लिया और वचन दिया कि वह अब नागों को कोई कष्ट नहीं देगा। जीमुतवाहन की निस्वार्थता और बलिदान की यह कहानी जितिया व्रत के रूप में आज भी जीवित है। माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यह व्रत रखती है। जितिया व्रत 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण, जिसमें व्रत का समापन होता है।
कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।